हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जगत दीदी की शादी के बारे में। बोर हो चुके हो ना इस टॉपिक से। बट क्या करें यार, जगत दीदी तो बोर नहीं हो रही है ना। इनके टाइटल थंबनेल कुछ बड़ी खुशी, कुछ बड़ा रिवील, कभी शादी शादी शादी, ये सब चलता रहता है। और यहाँ से लपुआ का भाई बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। बट बच्चा होते उनके छोटे भाई का बच्चा होने वाला है अब, है ना। लेकिन लपुआ की कोई खुशखबरी दूर दूर तक नहीं है। तो इन दोनों का लगा रहेगा। उनकी जो है गुड न्यूज़ आती रहती है बच्चे वाली, और जगत दीदी की शादी वाली। लेकिन इस बार जो जगत दीदी की शादी की न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा तड़क भड़क क्यों रही है? क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जहां पर जगत दीदी को देखा गया है, मतलब एज अ ब्राइड, और उनकी पैर पुजाई की रस्में हो रही हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे इस रस्म के बारे में। कुछ जगह पर कुछ और नाम से जानी जाती होगी ये रस्म। तो ये रस्म यहाँ पर चल रही है, मतलब यूपी, बिहार और एमपी साइड ये रस्म होती ही होती है। बाकी और जगह तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कन्याओं के पैर केवल यहाँ पर ज़्यादा पूजे जाते हैं। मतलब जैसे जो छोटी कन्या होगी वो उसके पैर भी छुए जाते हैं। मतलब जो कन्या है वो देवी की समान मानी जाती है यहाँ पर। तो अगर वो छोटी भी है तो भी उसके पैर बड़े भी छूते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। मतलब यूपी बिहार का मुझे नहीं पता, बिहार में नहीं होता ये मतलब वहाँ पर छोटी अगर बहन है तो वो अपने बड़े भाई के पैर छूती है, ऐसा होता है। बट यहाँ यूपी एमपी साइड ऐसा होता है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब एक रस्म देखी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि वो जगत दीदी ही हैं। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल में डिकोड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और उसके बाद किसका फ़ायदा हुआ वो तो आप देख ही रहे हो। लपुआ का इतना फ़ायदा हुआ कि वो प्लॉट पर प्लॉट ले रहे हैं। अब देखो, मैं इनके ब्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। मतलब इनके ना तो भाई के ब्लॉग्स, ना इनकी माता जी के ब्लॉग्स, ना तो दीदी जी के ब्लॉग्स, किसी के ब्लॉग नहीं देख रही हूँ। कभी कभार थंबनेल सामने आ जाता है तो वही सामने पड़ जाता है। लपुआ का एक शॉट आया था जहाँ पर लप्पू और लप्पी दोनों जा रहे थे, मतलब साइन वाइन कर रहे थे और बोल रहे थे कि 2 प्लॉट की रजिस्ट्री। तो भाई इनका फ़ायदा बस यही हुआ है, ये प्लॉट पर प्लॉट लिए जा रहे हैं, संपत्ति पर संपत्ति बनाए जा रहे हैं। अब इस संपत्ति का ये करेंगे क्या, वो तो यही जाने, क्योंकि संपत्ति क्या का वारिस भी होना चाहिए। बट अब ये क्या करेंगे उस संपत्ति का, ये तो यही जाने, क्योंकि इनका कुछ और प्लानिंग तो नहीं हो रहा है। प्लानिंग सारा इनका यही हो रहा है कि हमें कितनी संपत्ति बनानी है, कितने महल खड़े करने हैं, कितना क्या करना है। दूसरी वाली प्लानिंग शायद इनकी जगह इनका भाई कर रहा है, वो कर रहा है। और देखो, ये लोग इतने अच्छे भी नहीं है कि अपने हिस्से की चीज़ किसी और के बच्चों या इनको उनको दे दें, क्योंकि जो अपनी माँ से भी पैसों के लिए लड़ जाता हो, बहस करता हो वो मतलब उससे कोई और उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में लप्पू का ये फायदा हुआ है, और जगत दीदी का नुकसान ही नुकसान हुआ है। जो वो डेली व्लॉग्स डालते थे वो भी कम हो गए, जो और भी वो चीज़ें करते थे वो भी कम हो गए, और ऑब्वियसली हो भी जाएंगे, क्योंकि व्लॉग्स डालती थी तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस सुनने को मिलते थे। कमेंट सेक्शन में लोग सवाल करते थे, बहुत कुछ था। देखो, गलती दोनों की ही थी। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, ना तो मैं जगत दीदी सपोर्टर हूँ और ना ही मैं लपुआ सपोर्टर हूँ। लेकिन नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है, अगर वो मुझे बोलना पड़े तो मैं यही कहूँगी कि जगत दीदी का नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब देखो, जगत दीदी को घर लेना था, वो अभी तक घर के लिए भी नहीं जा पाई हैं। हालांकि वो चाहें तो कभी भी ले सकती है, बट पता नहीं क्यों नहीं ले रही है। क्योंकि भाई इतनी इनकम तो थी, एक टाइम पर थी इतनी इनकम, और अभी भी ना चाहते हुए भी काफ़ी अच्छी इनकम है। वो चाहें तो वो भी रोज़ प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकती हैं। लेकिन हाँ, लपुआ का बहुत ज़्यादा इस बीच बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इतना मुनाफा भाई, सोचो कि वो कंट्रोवर्सी तो हुई, उस कंट्रोवर्सी के बाद भी कितने सारे जो रिएक्शन चैनल है इन पर लगातार बात करते रहे, क्योंकि इनके ब्लॉग्स आते रहे और बात करते रहे। ब्लॉग्स और रिएक्शन की वजह से इनके व्यूज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होते गए, जो कि अब कहीं ना कहीं कम हो गए। अब इन्होंने ब्लॉग्स भी देखती हूँ मैं कभी कभी, मतलब चैनल ऐसे दिख जाता है सामने तो मैं देखती हूँ कि व्यूज़ कितने हैं या कितना ये अपलोड कर रहे हैं। तो वो सब इनका थोड़ा सा स्लो डाउन अब हुआ है, वरना बहुत ज़्यादा इस बंदे ने बहुत फ़ायदा उठाया है उस कंट्रोवर्सी का। इसने जगत दीदी का कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जगत दीदी हमेशा मतलब ऐसे तड़कते भड़कते थंबनेल डालती रहेंगी, बताती रहेंगी भाई हमारी शादी होने वाली, शादी होने वाली, शादी होने वाली। अभी हुआ क्या कि एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि फेसबुक पर मैंने देखी थी। एक्चुअली इनकी जो भाभी है ना, मुच्छड़ की जो पत्नी है, उनकी बहन का चैनल है, मतलब FB पेज है, उस पर एक शॉर्ट वायरल हो रहा है, रील वायरल हो रही है, जहाँ पर हो क्या रहा है कि एक दुल्हन बैठी हुई है। जो आपको पता होगा, मंडप पर एक रिवाज होता है, मतलब रीति होती है, ये रिचुअल होता है, जिसमें जो बेटी होती है घर की, जब वो विदा होने वाली होती है तो उसके पैर पखारे जाते हैं, पूजे जाते हैं। और ये करते हैं फैमिली के वो सारे लोग जो उसके पैर छू सकते हैं, जैसे कि माँ हो गए, माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ, और मतलब किसी किसी में बुआ नहीं करती हैं, किसी किसी में बुआ करती हैं, ऐसा होता है। और भाई वगैरह ये लोग पैर पूजने वहाँ जाते हैं, और इधर पर अपनी बेटी को जो भी उन्हें दान वगैरह देना होता है वो देते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें साइड प्रोफाइल आ रही है
जो कि जगत दीदी जैसी ही लग रही है। अगर आप भी देखोगे तो वो जगत दीदी जैसी ही मालूम पड़ रही है वो प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल को देखकर, उस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों को ये चीज़ लग रही है कि जगत दीदी की शादी हो गई है, लेकिन अभी वाईटी पर रिवील नहीं किया गया है। मे बी आगे आने वाले वक्त में रिवील कर दिया जाए, बट शादी हो गई है ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं वो साइड प्रोफाइल देखकर, और साइड प्रोफाइल से वो वाकई में जगत दीदी जैसी लग रही हैं। और पैर पूजने वाले भी शायद जगत दीदी के चाचा चाची हैं, जो वो वीडियो में मैं देख पा रही हूँ, मुझे चाची ही मालूम पड़ रही हैं कि वो चाची हैं। बाकी एक बार आप लोग भी देखना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर देखना। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है पेज का, बट वो वीडियो अच्छा खासा चला है, मतलब काफ़ी लोगों ने देखा वो वीडियो। तो वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों को लगने लगा कि जगत दीदी की शादी हो गई है। मे भी हो भी सकता है हो गई हो, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर माहौल हुआ था, तो जगत दीदी तो ये कभी बताने वाली नहीं है जब तक कि उनका पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, ये पूरा मतलब शादी सगाई सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो कहीं एक जगह घूम कर नहीं आ जाएंगी ना, तब तक तो वो वाईटी पर बताने नहीं वाली है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वैसी उनकी स्थिति हो चुकी है। मे भी हो सकता है उनकी शादी हो चुकी हो, वो बताना नहीं चाह रही हो। उसके बाद लेकिन जगत दीदी का वीडियो आता है उनके चैनल पर, ये मतलब वीडियो रील देखने के बाद ही मैंने देखा है, और फिर से इन्होंने थंबनेल पर ऐसा ही कुछ डाला है जैसे कि भाई शादी की शॉपिंग करने जा रही हैं, शादी होने वाली है तो उसके लिए शॉप कर रही हैं, भाई के साथ जाकर वो सामान खरीद रही हैं, वैसा वाला ना जो घर का सामान होता है, ज़रूरत का जो सामान होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब सारी चीज़ें वो देख रही हैं वहाँ पर। बेटी भी गई हुई है और बेटी बहुत खुश है, इस तरीके से बताया जा रहा है। भाई भी इनका बोल रहा है कि मतलब मैं तुम्हारी शादी में ये दे दूंगा, चाय बनाती रहना, ये गिफ्ट कर दूंगा। तो इस तरीके की बातें ये लोग खुद भी उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जब भी कोई आग लगती है ना, ऐसे थोड़ी सी आग लगती है, तो ये लोग उसको हवा मारते हैं कि और ज़्यादा भड़के, और ज़्यादा बातें होने लग जाएं सोशल मीडिया पर। बस हमारा नाम लेते रहें लोग, बातें होती रहें, और क्या चाहिए भाई ब्लॉगर्स को, और चाहिए भी कुछ नहीं होता है। यही चाहिए होता है कि भाई हम बस रेलेवेंट जो है ना बने रहें सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी बातें होती रहें। तो ये लोग भी बढ़िया मज़े लेते हैं कि भाई ठीक है, किसी को लग रहा है अगर ऐसा है, हम क्लियर कुछ नहीं करेंगे, हम और हवा देंगे, हम और आग भड़काएंगे कि भाई करो इस पर बातें करो, सामने वाले की शायद इससे जल जाएगी। अच्छा, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा ही अगर जगत दीदी की शादी हो जाती है ना, तो एक तरीके से जो लपिया है उसको फ़ायदा हो जाएगा कि ठीक है उसका पति का पीछा छूटा, ये वो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे पीछा छूटा। मैं मान लूँ चलो ठीक है भाई, किसी की फितरत ही है अपनी पत्नी को धोखा देना, तो वो तो किसी और भी लड़की के साथ दे सकता है ना। क्या उसके लिए मतलब जगत दीदी ही ज़रूरी है? जगत दीदी जाएगी कोई और आएगी, मतलब जिसकी अगर फितरत होगी तो वो तो ये करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक के जाने से वो सुधर जाएगा, फिर उसकी लाइफ सारी मतलब खुशनुमा हो जाएगी, कुछ गलत होगा ही नहीं, और मतलब वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, फिर वो तो मतलब इधर उधर देखेगा नहीं, फिर वो पत्नी पर ही प्यार लुटाने लगेगा। मतलब इतना वक्त बीत चुका है, मतलब लिटरली वो कंट्रोवर्सी खत्म होने के कई वक्त बाद तक भी बहुत सारे रिएक्शनिस्ट इस पर रिएक्शन दे रहे थे, और सब ने ये चीज़ नोटिस की थी कि लपुआ का इमोशनल अटैचमेंट लपिया के साथ कहीं नहीं दिखता है। इवन बाद में इसने हरकतें करी हैं कुछ ऐसी कि पत्नी के साथ गुलू गुलू दिखाना, मूवमेंट वैसे शेयर करने लग जाना, गोद में उठाना, लवी डवी मूवमेंट शेयर करना, फिर बोलना कि क्यूट कपल गोल्स और ये सब लिख देना थंबनेल और टाइटल पर, और रील्स बनाने लगना कि भाई कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो सबके सामने लगे पड़े हैं। तो ये भी फेक दिखता था, सबको दिखता था कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि वीडियो वायरल हो जाए कि भाई एक क्यूट सा कपल है जो कि वायरल हो गया, जो कि कहीं से क्यूट नहीं है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी की शादी हो जाने से कोई बंदा सुधर सकता है। अगर बंदा गलत है, उसकी आदत ही है हमेशा चीट करना, तो वो चीट करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी और के आने या जाने से कुछ नहीं होता है। एक जाएगी दूसरी आएगी उसके लिए, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी। अगर उसका मन अपनी पत्नी में लग ही नहीं रहा तो वो ये करता रहेगा, ये उसकी आदत में है। तो जगत दीदी के जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और रही देखो जगत दीदी की शादी की बात, तो इतना इजी नहीं होता है कि भाई अभी कंट्रोवर्सी से निकले और शादी हो गई। स्पेशली लड़कियों के लिए आपको बहुत ही अच्छे से पता है, लड़की के बारे में इतनी सी बात होती है तो वो इतनी बढ़कर निकलती है, कहीं कि कहीं जोड़ कर उसमें लोग कितनी बातें बना लेते हैं। और फिर तो ये सोशल मीडिया का मैटर था, और इसमें किस तरीके से जगत दीदी को क्या क्या नहीं कह दिया गया, क्या क्या कहानियां नहीं बन गई जगत दीदी को लेकर, और फैमिली में तो ये और ज़्यादा आग और धुएं की तरह फैलती है। तो इतना इजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, टाइम लगेगा, थोड़ा सा मतलब टाइम लगने देना होगा ताकि लोग भूलें उस चीज़ को, अपने माइंड से हटा पाएँ, है ना, फिर आगे बढ़ पाएँ। तो इतना ईजी नहीं है ये चीज़ होना। लेकिन हाँ, अगर इसी जगह कोई लड़का होता तो उसकी शादी हो चुकी होती, वो मूव ऑन कर चुका होता। अगर आप लप्पू के भी केस में देखो तो लप्पू को उसकी वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ गए ये लोग। भले ही मतलब उनके बीच में कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट रिश्ता तो चल रहा है ना जैसे ना तैसे, और आगे भी
लपुआ कुछ और किसी और को पकड़कर और किसी और के साथ ये कंट्रोवर्सी सेम खेल ले, सेम वो कोई लव एंगल चला लें, तो कोई मतलब उसमें आश्चर्य नहीं होगा। तो यही डिफरेंस होता है एक लड़के और लड़की को लेकर। लेकिन हाँ, जगत दीदी एंजॉय बहुत करती हैं, मतलब मज़े बहुत लेती हैं। उनको पता चलता है ना कहीं मेरी शादी की बात चल रही है, तो और टाइटल और थंबनेल पर यही कुछ होता है। उनके भाई साहब भी बोल रहे होते हैं शादी में ये करूँगा, शादी में वो करूँगा, मतलब ऐसी बातें क्रिएट करते हैं जैसे कि हाँ हाँ भाई शादी होने ही वाली है या हो ही गई है। तो फोटोज़ और वीडियोज़ देखकर तो लग रहा है, क्योंकि देखो टाइम तो हुआ है थोड़ा बहुत, और मे बी किसी ने समझी होगी उनकी बात, और वो देखो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो फोटो और वीडियो देखकर तो कई बार ये लग रहा है कि हाँ वो जगत दीदी हैं, मतलब वो साइड प्रोफाइल से तो जगत दीदी जैसी ही मालूम पड़ रही हैं। अब हकीकत क्या है वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दीदी जो है अपने कभी ना कभी तो व्लॉग में शेयर करेंगी, बताएंगी, ऐसा तो नहीं है कि छुपा जाएंगी। शादी तो देखो इनकी फैमिली में किसी ना किसी की हुई है। बच्ची की परफॉर्मेंस काफ़ी आई है देखने में, काफ़ी अच्छे से बच्ची डांस कर रही है, एक्सप्रेशंस तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा हैं उसके। हाँ, सॉन्ग सिलेक्शन तो क्या ही कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बनवा कर बेटी से डलवाए जा रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा है। बाकी देखते हैं भाई क्या सच्चाई है क्या नहीं है। वैसे वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हो गई है दीदी की शादी या नहीं, बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।